दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस टेंस के अंदर तीन चीज़ को डिस्कस करेंगे: टेम्परेरी एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी, कुछ वर्ब्स जो प्रोग्रेसिव एक्शन में यूज़ नहीं होती, और फ्यूचर अरेंजमेंट। तो शुरू करते हैं। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, अंत तक देखना, और देखना कि आपको यहाँ से बहुत कुछ आज प्राप्त होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेरी एक्टिविटी और परमानेंट एक्टिविटी। ये टेम्परेरी एक्टिविटी और परमानेंट एक्टिविटी में क्या अंतर है? देखिए, टेम्परेरी एक्टिविटी का मतलब हुआ आपका जो एक्शन प्रोग्रेसिव है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो आपका एक्शन हो रहा है, तो वो हमारा कंटिन्यू है, और वो कंटिन्यू कुछ समय के लिए है, और जो कुछ समय के लिए है उसी को हम टेम्परेरी एक्टिविटी कह रहे हैं। परमानेंट एक्टिविटी यानी कि जो कार्य डेली होता है, जो हमारे रूटीन लाइफ में शामिल है, उसी को हम परमानेंट एक्टिविटी कह रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। ही लिव्स इन दिल्ली। ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो परमानेंटली रहता है। और अगर मैं इसको ये कहूँ, ही इज़ लिविंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में रह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ समय के लिए दिल्ली में रह रहा है। जो कार्य हमारा कुछ समय के लिए होता है, यानी कि एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय जो कार्य हमारा चल रहा होता है, तो वो कुछ समय के लिए प्रोग्रेसिव होता है, कुछ समय के लिए जारी रहता है। इसी को हम टेम्परेरी एक्टिविटी कह रहे हैं। तो हम इन दोनों में अंतर करेंगे कि जो हमारी कोई एक्शन है, कोई वर्ब है, उसका नेचर कैसा है, वो टेम्परेरी एक्टिविटी वाला है या फिर परमानेंट एक्टिविटी वाला है। जैसे कि अब हम दूसरे उस पर आते हैं। ये अब हम जितनी भी वर्ब्स करेंगे तो ये टेम्परेरी एक्टिविटी या परमानेंट एक्टिविटी को खोजेंगे कि ये टेम्परेरी एक्टिविटी इसमें है या नहीं है। अगर किसी एक्शन में परमानेंट एक्टिविटी का नेचर है, परमानेंट एक्टिविटी की बात आ रही है, तो हम उस वर्ब को यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर किसी वर्ब में टेम्परेरी एक्टिविटी वाली बात आ रही है, टेम्परेरी एक्टिविटी का भाव है, टेम्परेरी एक्टिविटी का नेचर है, उस वाक्य को हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो दोस्तों, इसी चीज़ को हम देखेंगे। जैसे कि हमारी पहली एक वर्ब है टेस्ट। ये कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, थिंक, नो, माइंड, अंडरस्टैंड, ओन, हैव, बिलोंग, comprise, possess, contain, believe, like, love, want, wish, desire, hate, look, stand, face। यानी कि ये जितने भी हमने यहाँ वर्ब लिखी है, और भी वर्ब हो सकती है, जैसे कि forget, remember, इसमें और भी वर्ब आ जाएगी। तो ये वर्ब हमारी कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होती, ing फॉर्म में यूज़ नहीं होती, लेकिन कभी कभी होती भी है। जैसे कि उसने कहा समटाइम्स सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव एक्शन। कभी कभी ये कुछ वर्ब्स हमारी प्रोग्रेसिव एक्शन में यूज नहीं होती। अब उसने कहा समटाइम्स, कभी कभी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? कभी होती है और कभी नहीं होती। और यही बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कब वे कंटिन्यूअस में यूज़ होती है और कब वे यूज़ नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ब के दो मीनिंग है। मेरी बात गौर से सुनना। एक वर्ब के दो मीनिंग है, एक अर्थ में वो यूज होती है और एक अर्थ में वो यूज नहीं होती। जैसे कि मैं एक वर्ब लूंगा हैव,
एक वर्ब ली हमने हैव। हैव के दो मीनिंग है, हैव के दो मीनिंग। हैव मीन्स रखना, किसी चीज को रखना, और एक हैव का मीनिंग है खाना पीना। खाना पीना कोई भी बात। यदि हैव का मीनिंग, हैव को हमने यूज किया है खाने पीने के सेंस में, तो ये कंटिन्यूस में यूज हो जाएगी। लेकिन अगर हमने हैव को यूज किया है रखने के सेंस में, तो ये कंटिन्यूस में यूज नहीं होगी। यानी कि हैव के यहाँ पर डबल मीनिंग हुए। जैसे मैं सेंटेंस की बात करूं, ही इज हैविंग ए बिग हाउस। ही इज हैविंग ए बिग हाउस, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया है, गलत है। क्यों? ही इज हैविंग ए बिग हाउस। अब हैव को हम कंटिन्यूस में यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो चीज हमारे पास है, जिस पर हमारा अधिकार है, जैसे कि ओन मालिक होना, हैव रखना, बिलोंग, कंप्राइज का मतलब भी रखना, पजेक्स का मतलब भी रखना, जिस चीज़ पर हमारा अधिकार है, जब तक हमारा उस चीज़ पर अधिकार है वो हमारी परमानेंट है, यानी कि वो परमानेंट एक्टिविटी के अंतर्गत आएगी। और जो चीज़ परमानेंट एक्टिविटी के उसमें आएगी वो इंडेफिनिट में यूज़ होगी। तो ये वाक्य आपका कंटिन्यूस में नहीं बनेगा। वाक्य क्या सही रहेगा? ही हैज़ ए बिग हाउस, ये वाक्य आपका सही होगा। उसी तरह से मैं आपकी और वर्ब भी इसी तरीके से देखेंगे। सच एज, मैं दूसरी वर्ब लेता हूं टेस्ट। टेस्ट, देखिए टेस्ट के भी अर्थ तो एक ही है, टेस्ट। टेस्ट का अब देखना, उसमें आप ये खोजने की कोशिश करना वो टेम्परेरी एक्टिविटी है या परमानेंट एक्टिविटी है। जैसे कि शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। अब देखिए शुगर, चीनी मीठी लग रही है। अब बताइए, चीनी का मीठा लगना ये टेम्परेरी एक्टिविटी है या परमानेंट एक्टिविटी है? ये परमानेंट एक्टिविटी है। या चीनी का मीठा लगना एक परमानेंट गुण है। तो ये वाक्य आपका कंटिन्यूस में नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें नेचर टेम्परेरी एक्टिविटी वाला नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया, कंटिन्यूस में यूज करने का मतलब हुआ कि वो थोड़ी देर के लिए मीठी लग रही है, जबकि चीनी का मीठा होना कैसा गुण है? एक परमानेंट है। तो वो हमारी जब, और जो परमानेंट वो नेचर का वो है, तो उसको हम किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे, क्योंकि परमानेंट एक्टिविटी वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो ये वाक्य रॉन्ग हुआ। तो क्या बनाएंगे? शुगर टेस्ट्स स्वीट, ये हुआ और ये आपका राइट हुआ। उसी प्रकार से आप देखेंगे, जैसे एक वर्ब और है आपकी थिंक, THINK, थिंक। थिंक के दो मीनिंग है। थिंक एक सोचना और एक दूसरा मीनिंग है इसका संभावना होना। संभावना, ये संभावना क्या है? जैसे कि आप देखते हैं कि हमने मोहन को कहा चलो भाई कल मूवी देखने चलेंगे, ठीक है। अब आज टाइम हो गया, हमने कहा कि 10 o'clock हमें वहाँ पे मिल जाना, इसी स्टैंड पे मिल जाना, हम आपको पिकअप कर लेंगे। अब 10:30 हो गए। अब मेरा दोस्त कहता है आई थिंक ही विल नॉट कम, आई थिंक ही विल नॉट कम, आई थिंक ही विल नॉट कम। अब बताइए थिंक का क्या मीनिंग है? आई थिंक का मतलब क्या मैं वहाँ पे वो सोचना है? नो, संभावना होना। मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है। आई थिंक का मीनिंग क्या हो गया? मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से। ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। तो ये थिंक का मीनिंग क्या हुआ? संभावना। और जब थिंक का मीनिंग संभावना होगा तो कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा, कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा। और अगर थिंक का मीनिंग सोचना है, थिंक का मीनिंग क्या है? सोचना है। जैसे कि मैं यूं कर रहा हूं, मैं कुछ इस तरह की एक्टिविटी है मेरी,
What are you thinking? क्या सोच रहे हो? क्योंकि हमें एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है तो हम उसे थिंक को कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे। इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं हम उसे, ही थिंक्स ए लॉट, वो बहुत सोचता है, लेकिन कंटिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थिंक का जब एक मीनिंग संभावना से होगा तब हम उसे कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दूसरी वर्ब स्टैंड। स्टैंड के दो मीनिंग, एक स्थित और दूसरा खड़े होना। खड़े होना, खड़े होने के सेंस में कंटिन्यूस में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्थित के सेंस में वो कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा। कारण देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है और मैं उसको ये बनाने लगूं, द ताज इज स्टैंडिंग एट द बैंक, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। अब देखिए मैंने क्या बना दिया, द ताज इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, यही तो कहना चाह रहे हैं हम, और हमने इज स्टैंडिंग कर लिया। इज स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने उसे कंटिन्यूस में यूज कर लिया, और कंटिन्यूस में यूज करने का मतलब उसे टेम्परेरी बना दिया, और जबकि वो क्या है, एक परमानेंट एक्टिविटी के उसमें आ रहा है, तो हम परमानेंट एक्टिविटी में उसको इस तरह से यूज नहीं करेंगे। तो क्या सही होगा, द ताज स्टैंड्स, और वहां पे वो स्टैंड्स का मीनिंग क्या है, स्थित से है। द ताज स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इन वर्ब्स में देखना होगा। ये वर्ब्स पहले तो आप याद कर लेंगे और देखना होगा कि वो परमानेंट एक्टिविटी वाला नेचर लिए हुए हैं या नहीं। उसी प्रकार से एक वर्ब है आपकी हियर। हियर, हियर को हम दो प्रकार से यूज़ करते हैं। हियर को कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हियर कोई केस की सुनवाई हो रही है, जज साहब केस की सुनवाई कर रहे हैं, द जज इज हियरिंग द केस, क्योंकि हमें वहाँ पर एक्टिविटी होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम हियर को कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इनको सबको अच्छी तरीके से याद करेंगे, अच्छी तरीके से, और पता चल जाएगा आपको कि ये आपका कंटिन्यूस में यूज़ होगा या नहीं यूज़ होगा। तीसरा अब देखना कि परमानेंट एक्टिविटी और टेम्परेरी एक्टिविटी। अब आप समझ गए होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे के सुनाता हूँ, एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस बट टुडे, और ये जो वाक्य बनेगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा। मतलब क्या हुआ, यानी कि पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया, आगे वाले वाक्य में बट टुडे आया, तो ये बट टुडे वाला जो वाक्य होगा ये आपका कंटिन्यूस होगा। कैसे, यूजुअली ही goes to school on foot. Usually he goes to school on foot, but today he space by car, और ब्रैकेट में एक वर्ब लाए go। अब आप देख सकते हैं यूजुअली वाला वाक्य मैंने बताया था, यूजुअली सामान्यता, ये परमानेंट एक्टिविटी को बता रहा है। यूजुअली ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, सामान्यता ज़्यादातर वो स्कूल पैदल जाता है। बट टुडे, लेकिन आज, आप देखिए, आप समझ सकते हैं, रोजाना वो स्कूल पैदल जाता है, ये उसकी परमानेंट एक्टिविटी, लेकिन आज कार से कब जा रहा है, वो आज जा रहा है केवल, तो ये उसकी एक्टिविटी कैसी हुई, टेम्परेरी एक्टिविटी हुई। और टेम्परेरी एक्टिविटी वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा, तो ये वाक्य आप किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। बट टुडे ही इज गोइंग बाय कार,
और उसी तरह से देखेंगे देखिए लुक कॉमा लुक और प्लस सब्जेक्ट आया हो कोमा करके, तो ये वाला वाक्य भी हमारा कॉन्टिन्यूअस बनेगा। कैसे? लुक देखो, अ फैट मैन आफ्टर द बस और यहां वर्ब आई हमारी रन। देखिए गौर से, लुक देखो, बहुत गौर से देखिएगा। जब अगर हमारा वाक्य ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है यानी कि इंपेरेटिव है, तो मैंने कहा देखो, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, जो चीज, जो एक्शन, जो बात वहां घटित हो रही है मैं वही तो दिखाना चाह रहा हूं। और जब मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाह रहा हूं तो वहां कुछ ना कुछ जो घटित हो रहा है वो मेरे सामने हो रहा है ना अभी, और जो मेरे सामने घटित हो रहा है वो टेम्परेरी एक्टिविटी हुई। तो गौर से देखिएगा, लुक देखो, मैं क्या दिखा रहा हूं, जो भी कुछ घटित हो रहा है। देखो, अ फैट मैन एक मोटा आदमी, टेम्परेरी एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस में बनेगा। लुक देखो ए फैट मैन, और जब टेम्परेरी एक्टिविटी है कंटिन्यूअस में बनेगा तो कंटिन्यूअस की पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और फिर वर्ब में आईएनजी लगा के रखेंगे। इज रनिंग आफ्टर द बस, देखो एक मोटा आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। और हम इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखें, और क्योंकि ये टेम्परेरी एक्टिविटी और परमानेंट एक्टिविटी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड हम पिछले वीडियो में भूल गए थे कंटिन्यूस में, और वो है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। अगर स्टिल आपका वाक्य में आया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कैसे? एट स्पेस स्टिल स्पेस फुल स्टॉप और ब्रैकेट में आया रेन। कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य किस टेंस का है? दोस्तों, ये वर्ड स्टिल वर्ड हमें इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट का मतलब होता है स्टिल का मतलब होता है अभी भी, इस समय भी, इसी समय, इस समय भी। तो वो क्या कहना चाह रहा है? अभी भी, यानी कि इस समय भी बारिश हो रही है। तो बना दो, अब आपको पता चल गया टेम्परेरी एक्टिविटी है, इस समय बारिश हो रही है। तो इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। ही स्पेस स्टिल स्पेस इन हिज बेडरूम, इन हिज बेडरूम, और यहाँ पे स्लीप, वो अभी भी अपने बेडरूम में सो रहा है। तो क्या बनेगा? ही इज स्टिल स्लीपिंग, ही इज स्टिल स्लीपिंग इन हिज बेडरूम। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ब्स आप सभी याद कर लेंगे, क्योंकि ये वर्ब्स आपकी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ होगी, और मैं वहाँ पर भी इनका जिक्र करूँगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और तीसरा पॉइंट फटाफट कर लेते हैं, वो क्या है? फ्यूचर अरेंजमेंट। ये फ्यूचर अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था, और यहाँ पर इसका व्यवस्था का मतलब हुआ जो कार्य, जो एक्शन हमारा निकट भविष्य में होने वाला है, जो कार्य हमारा निकट भविष्य में होने वाला है, वो हमारा फ्यूचर अरेंजमेंट होता है। इसको ग्रामर की भाषा में हम फ्यूचर अरेंजमेंट कैसे कहते हैं? जैसे कि ही स्पेस, जैसे मेक सेंटेंस पूरे बनाएंगे, ही इज गोइंग टू बाय ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। देखिए, ही इज गोइंग टू बाय ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। इसमें दिक्कत क्या होती है? बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, नेक्स्ट मंथ आया, और नेक्स्ट मंथ इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर की तरफ को, और हमने बना रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे हम कहते भी है, मैं एक नया घर खरीदने वाला हूँ, या एक नया घर खरीद रहा हूँ,
मैं अगले साल मुंबई जा रहा हूँ, मैं अगले साल अमेरिका जा रहा हूँ। कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगले साल क्यों कह रहे हैं? तो ये वही है जब हम उसको एक प्लानिंग बना लेते हैं उसकी। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था। जब हम निकट भविष्य में कोई कार्य करने की व्यवस्था बना लेते हैं, उसी को हम फ्यूचर अरेंजमेंट कहते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो। आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो। मैं कल बाजार जा रहा हूँ। मैं कल, बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में घर पड़े पड़े, बहुत दिन हो गए, और अब थोड़ा सा कुछ रिलैक्स हुआ है, तो मुझे कुछ नीड भी है घर की ज़रूरत, कुछ सामान की, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं कल बाजार जा रहा हूँ। कल का मतलब क्या है? फ्यूचर। अब देखिए हमने किस में बनाया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आप इसको गौर से अपनी बुक्स से देखेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा और इन पर आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये सब टेम्परेरी एक्टिविटी और परमानेंट एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस, और कुछ वर्ब्स जो हमारी कंटिन्यूअस में यूज़ कभी होती है कभी नहीं होती, वो सब डिफरेंस, और आपका फ्यूचर अरेंजमेंट, ये आपका समझ आ गया होगा। और इनको आप अच्छी तरह से करें। और जिन्होंने हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहली वीडियो नहीं देखी हो, तो वो भी पहली वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आप पढ़ते रहिए और करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जैसे प्यार मिल रहा है उसको ऐसे ही बनाते रहिए, ताकि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो हम ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।